अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। यह है उस लड़की की तस्वीर। इसका जेल में वो हाल करना कि इसे अपनी मौत भी बेहतर लगे। कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। निहार, अगर तुमने इस दहलीज के बाहर कदम भी रखा तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे। प्लीज कोई मेरी मदद करो। मैं नहीं। तू तो गई, अब तू नहीं बचेगी। देखिए आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मुझे नहीं पता आप मुझ पर क्यों हमला कर रही, लेकिन आपका नाम तो विमला है ना, और विमला का मतलब शुद्ध होता है। फिर क्यों आप ऐसे काम करके खुद को अशुद्ध कर रही? शुद्ध और अशुद्ध की तू चिंता मत कर, मैं तो बचपन से अशुद्ध हूँ। तू तो गई, आज तू नहीं बचेगी। कोई है, बचाओ प्लीज। खाटू श्याम जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये फोन अचानक बंद कैसे हो गया? बचाओ! ये क्या हल्ला मचा रखा है तुम दोनों ने? बचाओ बचाओ, ये लड़को मार देगी, बचाओ। ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं छोड़िए मुझे। तुम जाके इंस्पेक्टर मैडम को बुला के लाओ, वही इनको ठीक करेंगी। इंस्पेक्टर, ये झूठ बोल, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। मैंने छोड़ो उसे, छोड़ो। अभी इंस्पेक्टर मैडम आएंगी ना, दोनों की अकल ठिकाने लगाएंगी। माँ प्लीज रुक जाइए, माँ मत कीजिए प्लीज। माँ रहने दो। जब बेटे के लिए माँ बाप से बढ़कर कोई दूसरा हो जाए ना, तो माँ बाप का मर जाना ही अच्छा है। मैं मर जाऊंगी। माँ ऐसा मत कीजिए प्लीज। माँ मॉम ये क्या बचपना है? छोड़ दो। बचपना है? अगर ये बचपना है तो बचपना ही सही, लेकिन जब तक तुम कसम नहीं खा लेते कि आज के बाद तुम रुचिता से कभी मिलोगे नहीं, मैं अपनी इज्जत नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मुझे। यार तू क्या सोच रहा है? हाँ कर दे बेटा, हाँ कर दे। अपनी माँ की जान लेगा क्या? मॉम मेरी बात सुनिए, हम एक बार बैठकर बात करते हैं। मैं रुचिता को छुड़वाने नहीं जा रहा हूँ, मुझे बस उससे कुछ सवाल करने हैं। मॉम क्या सवाल करने हैं यार? वो रुचिता बहुत तेज है। वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर वो तुम्हें जेल से बाहर निकलवाने के लिए मजबूर करेगी, और तुम कर भी दोगे यार। नहीं निहार, रुचिता की वजह से आज पापा कोमा में है। अगर तेरी वजह से माँ को कुछ भी हो तो मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगा। इसलिए माँ को वादा कर दे कि तू रुचिता के पास नहीं जाएगा, नहीं मिलेगा उसे। पूनम तू मान जा, मैं बोल रही हूँ ना, ये रुचिता के पास नहीं जाएगा। मान जा तू और फिर छोड़ दे ये। माँ मैं वादा नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार ये जानना तो जरूरी है ना कि सच क्या है। जो भी हुआ है उसकी आखिर वजह क्या है। वजह जानकर तुम क्या करोगे निहार? जो उसे करना था वो कर चुकी है। लेकिन मॉम, अगर पापा आज होश में होते तो वो भी तो सच जानना चाहते ना। लेकिन पापा को होश है ही कहाँ निहार। ऑल थैंक्स टू रुचिता। भाई पार्टी में और भी तो लोग थे ना, और रुचिता ने सिर्फ कटी हुई तार को जोड़ा था। इसका मतलब चेंबर के साथ पहले से छेड़छाड़ हुई थी। लेकिन निहार भैया, अगर कोई पापा को नुकसान पहुंचाना चाहता तो कोई तार काटता है क्यों? एग्जैक्टली भाभी, हो सकता है कि वो पापा को नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाहता, बल्कि ये प्लान रुचिता को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया।
तेरे लिए तो सारी दुनिया झूठी है, तेरे माँ बाप झूठे, एक वही है सच्ची सती सावित्री तेरी रुचिता। इसीलिए बार बार बाप को वही घुमा कर ले आता है, उसे सही साबित करना चाहता है तू। एक बात बता, ऐसे कौन सा जादू कर दिया है उसने जो तुझे तेरे माँ बाप का दुख दर्द कुछ भी दिखाई नहीं देता निहार? नहीं मॉम। कमाल है, जिस बेटे को 9 महीने कोख में रखा, पाल पोस कर इस लायक बनाया, वही बेटा आज 4 दिन पुरानी आई लड़की के लिए हमारा साथ छोड़ रहा है। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले तो मुझे मर ही जाना चाहिए। माँ प्लीज मेरी बात सुनिए। माँ छोड़िए उसे। मॉम प्लीज मेरी बात तो सुनिए। खुद को जला दूंगी। छोड़ दो मुझे। प्लीज मेरे पास कोई भी। माँ प्लीज छोड़ दीजिए आप। प्लीज छोड़ माँ प्लीज दीजिए। छोड़ दीजिए आप, क्या कर रही हैं? छोड़ मुझे। निहार, तेरी माँ पहले से ही परेशान है, तू क्यों इसकी परेशानी और बढ़ा रहा है? अरे अपने पापा की नहीं तो माँ की तो फिक्र कर ले। मान ले पूनम की बात। छोड़ो मुझे। चल मेरे साथ चल। माँ ये आप क्या कर रही हैं? माँ 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 दूध चाहिए। पूनम तू तो गई आज। चला जाओ। अपनी बीवी को सही साबित करने का बहुत शौक है ना तुझे? तो ठीक है, पहले मैं आत्मदाह करूंगी, उसके बाद जाके छुप जाना अपनी बीवी के पल्लू में मेरी बला से। मॉम नहीं। बस कीजिए मॉम, बस कीजिए। मान ली आपकी बात, नहीं मिलूंगा रुचिता से। खुश। मैडम जल्दी चलिए, दोनों कैदी लड़ाई कर रहे हैं। डैम इट, इन दोनों की अकड़ अभी निकालती हूँ। हेलो सर। यस सर। इंस्पेक्टर वो विमला मेरा बेटा। जानती थी मेरा बेटा अपनी माँ को कभी कुछ नहीं होने देगा। और अपने पापा के गुनहगार का साथ कभी नहीं देगा मेरा बेटा, कभी नहीं। आप ठीक है ना मॉम? हेलो, क्या? Are you sure? ठीक है। किसका फोन है? क्या हुआ? किसका फोन था? बोलिए ना। माँ वो रुचिता। रुचिता क्या प्रतीक? क्या हुआ रुचिता को? रुचिता ने जेल से फरार होने की कोशिश की। फरार? नहीं, रुचिता ऐसा नहीं कर सकती।
पर उसने ऐसा किया है निहार। क्योंकि वो दोषी है। एक बेगुनाह को कभी किसी चीज का डर नहीं होता, न कानून का न सजा का। लेकिन वो जेल से फरार हुई, इससे तो यही साबित होता है कि उसी ने तुम्हारे पापा की जान लेने की कोशिश की है निहार। मेरी बात तो सुन, मैं भाग नहीं रही थी, मैं नहीं भाग रही थी इंस्पेक्टर। वो एकदम जो पहले मेरी हवलदार और उस विमला को हॉस्पिटल पहुंचाया, फिर जेल से भागने की कोशिश की, अब मुझे बहाने दे रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं बस अपनी जान बचाकर भाग रही थी। मैं तेरी इन भोली बातों में नहीं आने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। तुझे तो मैं इस जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगी, समझी? मेरी बात सुनिए प्लीज एक बार इंस्पेक्टर साहब। निहार जी, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। एक बेगुनाह को कभी किसी चीज का डर नहीं होता, न कानून का न सजा का। लेकिन वो जेल से फरार हुई, इससे तो यही साबित होता है कि उसी ने तुम्हारे पापा की जान लेने की कोशिश की है निहार। आप तो जानते हैं ना कि आपकी रुचिता ऐसा कभी नहीं कर सकती। बताइए इन सब, बताइए कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। क्या करूं, खुद समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ मां का वादा है और दूसरी तरफ रुचिता का साथ निभाने का वचन। किस तरफ जाऊं, दिल की सुनूं या दिमाग की? कहते हैं जब दिल और दिमाग में जंग हो ना, तो अक्सर दिल ही सही होता है। भाभी, यार भैया, अमृता के टाइम पे मैंने भी अपनी दिल की ना सुन के अपनी दिमाग की सुनी थी और मैं गलत निकली। आप मेरी वाली गलती मत कीजिए, अपनी दिल की सुनिए। भाभी, दिल तो कह रहा है कि रुचिता निर्दोष है। जो कुछ भी हुआ वो एक इत्तेफाक था जिसमें रुचिता अनजाने में फंस गई, मगर सच कुछ और ही है। तो बस फिर फैसला हो गया ना। ये लीजिए, उसे जाकर खाना दीजिए, उसकी फेवरेट सब्जी बनाई है मैंने। पर मॉम, अच्छा हुआ निहार ने मेरी बात मान ली। उस रुचिता को जेल में सड़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जल्दी से निहार से कहती हूँ वो मुझे हॉस्पिटल लेकर चले। भाभी, सामने से गया तो मॉम और दादी जाने नहीं देगी। तो फिर तो बस एक ही रास्ता बाकी है। क्या? क्या? बालकनी से कूद कर जाओ? कूद कर? एक मिनट, ये लीजिए, लटक कर जाइए। लेकिन अगर मॉम और दादी रूम में आ गई तो? एक मिनट, हो गया। अब आप जाइए, मैं उनको बोल दूंगी कि आप सो गए। थैंक यू भाभी। फॉर्मेलिटी बाद में कीजिएगा, चाहिए चाहिए। निहार बेटा। यार भैया, मॉम वो आपको साथ में हॉस्पिटल ले जाने के लिए ढूंढ रही है। अगर उनके साथ आप हॉस्पिटल चले गए तो आप रुचिता से कैसे मिलेंगे? आप जाइए, मैं संभालती हूँ। पक्का भाभी? पक्का पक्का। यार भैया, हाँ। भैया बेडशीट। थैंक यू भाभी। कैसे रोकूं माँ को? क्या करूं मैं? क्या करूं?
माँ पता नहीं मैं कैसे गिर गई। क्या हुआ? देख के नहीं चल सकती? इसी में फंस गई। अरे माँ जी उठाइए ना इसे। से चला करो ना। पैर में। अब ठीक हो तुम? हाँ। दीपक से कहकर ये पर्दा लगा लेना। हाँ चलिए। माँ आप वहाँ कहाँ जा रही हैं? अपने बेटे के कमरे में जाने के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए अब मुझे। नहीं माँ, वो दरअसल मैं निहाल भैया के रूम में ही गई थी वो चाय पूछने के लिए, पर देखा कि वो आराम कर रहे थे तो इसीलिए मैं। आराम इस वक्त? हाँ, वो शायद सर दर्द हो रहा होगा। रुचिता जैसी लड़की के लिए अपनी माँ से लड़ेगा तो सिर दर्द तो होगा ही। खैर अगर ज्यादा दर्द हो रहा होगा तो जाकर बाम लगा दूंगी, आराम आ जाएगा। निहार, माँ बेटे क्या हुआ? वो सो रहे हैं अभी। देखिए ना, शायद सर दर्द हो रहा होगा तो जाने देते हैं ना, सोने देते हैं, बाद में देख लेंगे। रहने देती हूँ, अभी आराम से सोने देती हूँ। अरे पूनम, एक बार उसका माथा छूकर देख तो ले, कहीं बुखार तो नहीं उसे। माँ जी आप कह तो सही रही, देख लेते हैं ना एक बार। माँ क्या क्या जरूरत है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, सर दर्द और होगा कच्ची नींद में। निहार कहाँ है? मैं पूछ रही हूँ निहार कहाँ है? माँ वो निहार जी। रुचिता, ये सब क्या है रुचिता? निहार जी प्लीज प्लीज मुझे घर ले जाइए, मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ रुचिता, पहले ये बताओ कि ये किया किसने? अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। देखो भाभी ने तुम्हारी मनपसंद की सब्जी भिजवाई। मैं खिलाता हूँ। मुंह खोलो। मुझे पता है आपने भी कुछ नहीं खाया होगा। रुचिता, अब मुझे पूरी बात बताओ कि तुमने भागने की कोशिश क्यों की थी? मैंने भागने की कोशिश नहीं की थी। फिर भैया को फोन क्यों आया था? यहाँ पे एक लेडी आई थी और तू तो गई आज। क्या? हाँ कहाँ है वो? कौन है?
पता नहीं निहार जी कौन है, लेकिन अभी हॉस्पिटल में, और मुझे नहीं पता वो घायल कैसे हो गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया निहार जी, और वो आती होगी निहार जी, पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा निहार जी, प्लीज मुझे बाहर निकालिए ना यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। रुचिता, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन पुलिस तो थी, उनके सामने ये सब कैसे हो सकता है? निहार जी प्लीज आप शांत हो जाइए, उनको कुछ मत बोलिए। नहीं रुचिता, ये शांत होने वाली बात नहीं है। निहार जी मेरी, आप ही के सामने कोई कानून तोड़ रहा है और उसका इल्जाम आप मेरी बीवी पर डाल रहे हो। अरे कैसे कानून के रखवाले हैं आप? मैं आपसे बात कर रहा हूं। मिस्टर निहार, आप ही के लॉकअप में मेरी बीवी के साथ इतना सब कुछ हो गया और आप उसी को ब्लेम कर रही है। उसने भागने की नहीं, अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। हर मुजरिम पकड़े जाने के बाद खुद को निर्दोष बताता है और इसी तरह की कहानियां बताता है। मेरी बीवी कहानियां नहीं बताती, वो हमेशा सच बोलती है। एक बार उसकी बेल हो जाए, फिर मैं नहीं होगी बेल। उसने कानून को अपने हाथ में लिया है, उसने जेल से फरार होने की कोशिश की है और उसने पुलिस वालों पर हमला किया है। इस जन्म में तो रुचिता को बेल मिलने से रही। तुम भी सुन लो फिर, अगर मैंने मेरी पत्नी रुचिता को जेल से बाहर नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी निहार गोयल नहीं। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें